ओम श्री परमात्मने नमः। भक्तों में अपने इष्ट के प्रति आग्रह क्यों दिखाई देता है? क्या तत्वज्ञानी संसार को केवल स्वप्न की तरह देखते हैं? और क्या जीवन मुक्त महापुरुष वास्तव में सर्वज्ञ होते हैं? आइए परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के इन अत्यंत गहन प्रश्नों का समाधान समझते हैं। नमस्कार। प्रश्नोत्तर मणिमाला के जीवन मुक्त तत्वज्ञ विषय में आज हम 3 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। ये प्रश्न भक्ति, तत्वज्ञान और महापुरुष की वास्तविक स्थिति को समझने में हमारी सहायता करेंगे। पहला प्रश्न, भक्तों में अपने मत का आग्रह क्यों पाया जाता है? महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में भक्त का अपना आग्रह नहीं होता, उसका आग्रह भगवान का होता है। भक्त अपने आप को भगवान का सेवक मानता है, इसलिए वह अपने इष्ट के नाम, रूप और महिमा में विशेष प्रेम रखता है। यह प्रेम कभी कभी आग्रह जैसा दिखाई देता है, परंतु उसका मूल कारण अहंकार नहीं, भगवान के प्रति समर्पण होता है। दूसरा प्रश्न, क्या जीवन मुक्त होने के बाद भी अंतकालीन चिंतन के अनुसार गति होती है? महाराज जी बताते हैं कि जब तक अहंकार रहता है तब तक अंतकालीन चिंतन के अनुसार गति होती है। मुक्त होने पर सूक्ष्म अहम के कारण पुनर्जन्म तो संभव है, परंतु पतन संभव नहीं। जड़ भरत का उदाहरण इसी सत्य को स्पष्ट करता है। शरीर बदल सकता है, परंतु ऊंची आंतरिक स्थिति नहीं गिरती। इसलिए महापुरुष के लिए पुनर्जन्म और पतन अलग अलग बातें हैं। अंतिम प्रश्न, क्या तत्वज्ञानी को संसार स्वप्न की तरह मिथ्या दिखता है? महाराज जी कहते हैं कि विवेकी साधक को संसार स्वप्न की तरह दिखाई देता है, परंतु तत्वज्ञानी की स्थिति उससे भी आगे होती है। उसकी दृष्टि में संसार का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रहता, उसे परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं दिखाई देता। वासुदेवः सर्वम का अनुभव उसके लिए केवल शास्त्र का वचन नहीं, प्रत्यक्ष सत्य होता है। इसलिए उसके लिए संसार मिथ्या नहीं, परमात्मामय हो जाता है। इन तीनों प्रश्नों का सार यह है कि भक्त का आग्रह भगवान के प्रति प्रेम है। मुक्त पुरुष का पुनर्जन्म पतन नहीं है और तत्वज्ञानी की दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी स्वतंत्र नहीं रहता। यही जीवन मुक्ति की दिव्य दृष्टि है। अब अपने मन से पूछिए, क्या मेरी दृष्टि संसार पर है या परमात्मा पर? यदि यह चिंतन उपयोगी लगा हो तो प्रश्नोत्तर मणिमाला की इस श्रृंखला से जुड़े रहिए। अगले प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।